हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ, और ये वैकेंसी आ रखी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा इन्होंने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीबीटेक और सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। अब देखिए, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये ब्रेक्स बनाती है, ठीक है, जो गाड़ियों में ब्रेक्स लगते हैं उसका ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है इनका, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहली बात, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए है, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो रखा गया, अगर आपने आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। और उसके अलावा अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा और बीबीटेक के अंदर ब्रांच भी आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। यहां पे एक तो मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, प्रोडक्शन ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, ऑटोमोबाइल ब्रांच आपको देखने को मिलेगी और ट्रिपल ई ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पे ये सारी ब्रांच एलिजिबल रहेगी। तो अगर आपकी ब्रांच ये है डिप्लोमा और बीबीटेक के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लीजिएगा। अगर आपकी कोई अदर ब्रांच है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से इसका वीडियो भी बना दूंगा। तो चलते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि डाला गया है लिंक्डइन पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिंक्डइन पे वैकेंसी डाली है। किन्होंने डाली है? यहाँ पे हरिहरन ने ये वैकेंसी डाली है, जो कि एग्जीक्यूटिव एचआर है यहाँ पे टीवीएस ब्रेक्स इंडिया के, ठीक है। और यहाँ पे 22 घंटे पहले ये वैकेंसी का अपडेट दिया है इन्होंने। वी आर हायरिंग डिफरेंट पोजीशन, और यहाँ पे ट्रेनी रोल के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल में दे रखा है। क्वालिफिकेशन में आपका आईटी वालों के लिए ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड एलिजिबल है, किसी भी ट्रेड में कर रखा है। 2023-24 वाले पास आउट वाले एलिजिबल है। आईटीआई के अंदर, डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें आपका 2021, 22, 23 और 24 ये पास आउट एलिजिबल है। अब बीबीटेक के अंदर अगर आपने देख पा रहे हैं मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल है। 2022 और 24 वाले एलिजिबल रहेंगे। यूजी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रखा है, मतलब कि डिग्री कर रखी है, बीएससी का, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, और आपका पास आउट ईयर 2022 और 23 और 24 है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है, इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। डेट रहेगा 31/3/2025 से 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक चलेगा, सुबह 8:30 बजे से लेके यहाँ पे 10 बजे तक, ठीक है। तो 8:30 से लेके 10 बजे तक आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। ये आपका लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपको चले जाना है। नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको जाना ही पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, और यहाँ पे एक फॉर्म को भी फिल करना पड़ेगा। तो जो क्यूआर कोड दे रखा है यहाँ पे आप इसको स्कैन करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको स्कैन नहीं करना, मैंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है। टीवीएस ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। अब इसको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना है? सबसे पहले आपका नाम आता है, तो जहां पे भी स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, खाली नहीं छोड़ सकते उसको। तो आपका एंटर योर आंसर, आपका फुल नेम आएगा जो आधार कार्ड में मेंशन है। आपकी कॉलेज का पूरा नाम आएगा, जो भी आपकी कॉलेज का नाम है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा, जैसे कि किसी ने आईटीआई किया होता है, किसी ने डिप्लोमा किया होता है, किसी ने बीबीटेक किया होता है, सिंपल ग्रेजुएशन किया होता है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, आईटी कर रखा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, बीबीटेक कर रखा है तो यहाँ पे करना है, आर्ट्स और साइंस से कर रखा है बीए या बीएससी तो यहाँ पे कुछ अदर है तो यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको देख लेना है।
उसके बाद आता है कि आपका पास आउट ईयर कौन सा है। 2024 का है तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, 2023 का है तो यहाँ पे, 22 का है तो यहाँ पे, 21 का है तो यहाँ पे। तो ये पास आउट वाले ही एलिजिबल है। 25 वाले एलिजिबल है कि नहीं है? नहीं, 25 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है 25 का। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लिक करके 25 मेंशन कर दो, ऐसा नहीं होता। जो नोटिफिकेशन में डाला है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा, अपने मन से नहीं चल सकते कि भाई मैं तो 2000 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तो अपने मन से डाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाएगा, अल्टरनेट फोन नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी क्या है, करंट लोकेशन क्या है, आपका स्टेट क्या है, और सबमिट कर देना है। और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपको जाना है कहाँ पे, ये लोकेशन पे, जो ये लोकेशन डाली है, इस लोकेशन पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा, शूज होने चाहिए फॉर्मल, ठीक है ना। पैंट और शर्ट आपके पास है तो वो पहन के जाइएगा, जीन्स पहन के मत जाइएगा। और आपका एक रेज्यूमे आपको कैरी करना पड़ेगा, 2 फोटोग्राफ कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके रहेंगे, ठीक है ना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे चौथा, और पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास है तो आप एक कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आपको वहां पे इंटरव्यू दे देना है और इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।